नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल ट्राइबल में महिला ने किया हंगामा। बैतूल के ट्राइबल कार्यालय में मचा हड़कंप, महिला रसोइया ने किया हंगामा। महिला को शासकीय जिला चिकित्सालय में किया भर्ती। महिला से मिलने पहुंचे जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बुधवार को एक गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई। ट्राइबल विभाग के कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नौकरी से हटाए जाने से आहत एक महिला रसोइया ने किया हंगामा, लेकिन कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते उसे रोक लिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। महिला का नाम चंपा बट्टी बताया गया है। वह जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास में पिछले करीब 25 वर्षों से रसोइया के रूप में कार्यरत थी। चंपा बट्टी का आरोप है कि उन्हें और कई अन्य कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना और कारण बताए नौकरी से हटा दिया गया। इस फैसले से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी। महिला का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर पालक मंत्री से लेकर विभागीय अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई ठोस जवाब या मदद नहीं मिली। इसी मानसिक तनाव में आकर उन्होंने यह कदम उठाने की कोशिश की। इस मामले में एक अन्य महिला रसोइया लीला ने भी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लीला का कहना है कि वह अंशकालीन रसोइया थीं और उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि उनके पति लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। ऐसे में नौकरी चले जाने से उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त विवेक पांडे ने बताया, पुलिस को सूचना देकर अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, जिस कारण कुछ लोगों को हटाया गया है। महिला को समझाया गया है कि जहां रिक्त पद होंगे वहां उसे काम पर रखा जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला से मिलने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा पहुंचे तथा उन्होंने महिला से पूरी जानकारी ली है। आइए जानते हैं चंपा बट्टी और लीला महिला रसोइया और विवेक ले क्या करता है के लिए मंत्री नहीं बारी सरकारी अध्यक्ष पांडे, सहायक आयुक्त बैतूल और कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा ने क्या कहा। बैतूल जिला ब्यूरो मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा बट्टी है। कहाँ से आए हो? मैं बैतूल में रहती हूँ। किस समस्या को लेके आए हो? अभी तो हम लोगों को 15 दिन से कार्य से मुक्त कर दिया है। कौन से कार्य से? मैं सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में रसोइया का काम करती हूँ। कितने लोगों को मुक्त किया? 25 से 30 लोगों को। कब से मुक्त किया इनने? ये अभी 4-5 दिन हो गया। क्या चाहते हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमको जहाँ के वहीं यथावत रखा जाए और हमारी 25 सालों से इन लोगों ने सेवा ली है और अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे। हमारी समस्या ये खड़ी हो गई कि हमारे बाल बच्चे हम कैसे पालेंगे। इस संबंध में कहीं गए थे आप, किसी से मिले? अभी ऐसे साहब ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि हमारे पास में आना नहीं है, अधीक्षक लोगों से बात करो, अधीक्षक पैसा देगा तो उनको लगाएगा। और मैं भोपाल गई थी और हम लोगों से ऐसे ही हम लोगों ने छोटी सी एक हड़ताल रखी थी हमारी मांगों के लिए। तो उस बीच में हमारे बीच में आकर के प्रमोद बर्डे करके एक व्यक्ति है जो उसने बताया कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं आप लोगों का पूरी समस्या का समाधान कर दूँगा, आप मेरे संपर्क में रहो। लेकिन हम किस संगठन के जिला अध्यक्ष बताया अपने आपको? वो जिला अध्यक्ष बताया है कर्मचारी संघ का। कितने रुपए लिए आप लोगों से? उन लोगों ने प्रति एक महिला से 10-10 हज़ार रुपये लिए। कब दिए आपने ये सन 2023 में। कितनी महिलाएं हैं ऐसे टोटल? 30 से 40 महिलाएं हैं। क्या आश्वासन देता है आपको? वो तो बोल रहा है कि हम लोग कोर्ट में केस डाल दिया और तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसने केस नहीं डाला। हमने अभी इसके उपरांत अभी ज्ञापन देने आए थे यहाँ यही लोक सेवा में। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने आपके बारे में कोई केस नहीं डाला, बदल गया। उनको हम लोगों ने 3-4 बार निवेदन किया। हम 25 सालों से काम कर रहे थे छात्रावासों में जी। हमको बेवजह निकाल दिया। अच्छा। हमने बहुत निवेदन किया, हाथ पैर जोड़े, मंत्री के पास गए, संतरी के पास गए, सबके पास गए, हमारी किसी ने हमारी सुध नहीं की। विभाग क्या बोल रहा है? ऋषि ट्राइबल ने क्या जवाब दिया आज आप लोग गए थे? वो तो साहब बोल रहे हैं कि जहाँ जगह रहेगी वहाँ लगाएंगे अथवा नहीं लगाएंगे, हम तनख्वाह नहीं देंगे तुम्हारी। कितना समय हो गया आप लोगों को निकाले? अभी मेरे को 15 दिन है। अब अगर आप कितने साल से काम कर रहे हैं और अचानक निकाल दिए? 2001 से कर रही हूँ सर मैं। कोई नोटिस वगैरह दिया था निकालने के पहले? कुछ नहीं दिया, मौखिक में बोल दिया, अधीक्षक लोगों को बोल दिया है कि अगर तुमने रखा कर्मचारियों को तो तुमको सस्पेंड किया जाएगा
तुम तत्काल भगा दो कर्मचारियों को। तो ऐसे में गृहस्थी कैसे चल पा रही है आप लोगों की? बात करने आई थी आपसे और वो क्या ये बात करने आई थी कि वो नियमित जो नौकरी थी उसकी मांग कर रही थी, छात्रावास में काम करने की बात कर रही थी। मेरे द्वारा उनको संज्ञान में लाया गया था कि जिन छात्रावासों में स्वीकृत पद से अधिक संख्या में काम कर रहे हैं, तो ट्रेजरी द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध ही उतने लोगों का वेतन आहरित होता है। अगर आप ज़्यादा नियुक्ति में या ज़्यादा उपस्थिति भेजेंगे तो उनका वेतन आहरण करने में कठिनाई होती है। वार्ता की मैंने उनको समझाया भी था कि अगर कहीं रिक्त पद होगा तो आप काम कर सकते हैं अंशकालीन कर्मचारी के रूप में, जहाँ नियमित पद ही नहीं है, जहाँ पे पद ऑलरेडी भरे हुए हैं, ऐसी स्थिति में उनको आगे बढ़ाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। ये बातचीत हम लोग की चल रही थी। इस दौरान वो उग्र होते हुए उन्होंने मतलब अपशब्दों का प्रयोग भी किया और तेज भी डाला गया। स्टाफ के अन्य महिला कर्मचारी और आवासों के सब लोग आ गए थे, कमरे में CCTV भी थी, रिकॉर्डिंग भी सारी हम लोग के पास, और उन्होंने ये प्रयास किया। तो मेरे द्वारा एडिशनल SP महोदय को सूचना दी गई, ADM की जानकारी में बात को लाया गया और फिर उनको फिर मेरे द्वारा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया यहाँ से। सर इनकी क्या स्थिति है सर, ये अंशकालीन किस तरह से काम कर रहे थे सर, और ये थोड़ा सा समझा दीजिए। जी ये है ना, ऐसा था कि ऐसा था कि जहाँ पे पद खाली हैं तो ये छात्रावास में रसोईया के रूप में, अंशकालीन के रूप में काम कर रहे थे। बट चूँकि जनपद की अन्य समीक्षाओं में पाया गया कि कुछ जगहों पे ऐसी जानकारी आई थी कि नियमित पद भरे हुए हैं, उसके बाद भी कुछ अंशकालीन लोग भरे पद के बाद भी काम कर रहे थे। तो ये के निर्देश थे ट्रेजरी के और शासन के कि नियमित पद के विरुद्ध ही वेतन आहरित होता है। तो जहाँ कुछ अतिरिक्त थे तो इन लोगों की उपस्थिति भेजने में कठिनाई आई। तो उस कारण से इन लोगों के पास कोई नियुक्ति आदेश भी नहीं है, कोई नियमित पदस्थापना भी नहीं है, इसलिए इनके साथ ऐसी निवृत्त हुई। हम लोगों ने एक मानवीय दृष्टिकोण रखा था, बट ऐसा करना तो ये गलत ही कहा जाएगा। सर वो कह रहे हैं कि हम 20-20 साल से काम कर रहे हैं और जी उस समय नियमित नियुक्तियाँ नहीं हुई होगी। बाद में क्या होता है कि ट्रांसफ़र से या अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की भर्ती हो जाती है, तो वो पद वहाँ पे है ना भर जाती हैं। तो जब नियमित पद आ गया, जब नियमित आदमी काम कर ही रहा है, तो फिर वैसी स्थिति में एक्स्ट्रा कर्मचारी स्वीकृत पद से ज़्यादा कर देना होगा। सर आपकी समीक्षा में ऐसे कितने कर्मचारी पाए गए हुआ हैं? है इसमें आपने भी अभी महिला से बात की, क्या आप लोग करने जा रहे हैं इस मामले में? 2 दिन पहले हम लोग कलेक्ट्रेट गए थे महिला कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन देने के लिए, तो वहाँ पर ये महिलाएं भी आईं और ये ट्राइबल हॉस्टल्स में खाना बनाने का काम कर रही। कोई 5 साल से काम कर रही, कोई 10 साल से काम कर रही, कोई 15 साल से 20 साल से काम कर रही। इन महिलाओं को बिगर किसी नोटिस के इनको नौकरी से निकाल दिया गया। हवाला ये दिया जा रहा है कि एक्सेस में है लोग, इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं। शासन में इतनी सारी जगह है, कहीं पे भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई महिला है जिनके पति एक्सपायर हो गए, विधवा है, किसी ने छोड़ दिया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5,000 रुपये महीना मिल रहा है उनको। और हम लोगों ने ज्ञापन दिए थे, कलेक्टर साहब तो ज्ञापन लेने आते नहीं है, तो SDM साहब ने ज्ञापन लिया था, हमने उनको दिया था ज्ञापन। उनने आश्वासन दिया था कि हम कुछ ना कुछ इनकी मदद करेंगे। जिसको 5,000 रुपये महीना मिल रहा है और महीने का आखिरी समय चल रहा है, आखिरी दिन चल रहा है, घर में रोजी खाना नहीं है ना, कुछ खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये लोग आज सवेरे 11 बजे AC ट्राइबल के ऑफिस गए। अब वहाँ का वीडियो फुटेज भी हम लोग ने देखा और अब क्या करने जा रहे हैं? हम कल तक के देखेंगे क्या होता है, नहीं तो परसों से आंदोलन चालू करेंगे। पूरे ज़िले के अंदर इसमें आंदोलन खड़ा करा जाएगा। हम आदिवासी लोगों के साथ जो अत्याचार सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा जो करा जा रहा है वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। पूरे आदिवासी समाज को पूरे ज़िले के अंदर इकट्ठा करके आंदोलन करेंगे। अंशकालीन कर्मचारी के खिलाफ